मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के हाथ में पावर आते ही अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले अब इन अफसरों को हटाना शुरू कर दिया है जो भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में जांच कर रहे हैं, खासकर ऐसे मामले जो अरविंद केजरीवाल से रिलेटेड है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास मामले की जांच कर रहे अफसर को अब केजरीवाल द्वारा नोटिस भेजा गया है। वसूली रैकेट में शामिल होने का उन पर आरोप लगाया गया है और ये दलीलें देते हुए उन्हें जो है उनसे उनकी जिम्मेदारियां छीनने का प्रयास जो है किया गया है। आखिर पूरा माजरा क्या है, विस्तार से समझिए। नौकरशाहों और दिल्ली मंत्रिमंडल में बढ़ते गतिरोध के बीच आम आदमी पार्टी नीति सरकार ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के सौंदर्यीकरण के मामले में कथित भ्रष्टाचार की जांच कर रहे विशेष सचिव सतकर्ता YVVJ राजशेखर से सारा काम वापस लेने का आदेश दिया है। अपने वरिष्ठ अधिकारियों को जवाब में राजशेखर ने कहा कि उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोका जा रहा है और आबकारी नीति और मुख्यमंत्री के आवास से सौंदर्यीकरण कार्य जैसे संवेदनशील मामलों में गंभीर खतरे और रिकॉर्ड के हटाए जाने की आशंका है। उन्होंने ये भी अनुरोध किया कि मामले को रोक के लिए उच्च न्यायालय भी ले जाना जाएगा। सौरभ भारद्वाज ने काम वापस लेने के आदेश दिए। सतर्कता मंत्री जो है सौरभ भारद्वाज ने 13 मई को राजशेखर के खिलाफ जबरन वसूली रैकेट चलाने की शिकायतों का हवाला देते हुए अधिकारी को सौंपे गए सभी कार्यों को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का आदेश दिया। सूत्रों ने कहा कि राजशेखर कथित दिल्ली शराब घोटाले और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बंगले के सौंदर्यीकरण की जांच कर रहे सतर्कता अधिकारी हैं। वह दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO उदित प्रकाश द्वारा अपने लिए एक विशाल बंगला बनाने के वास्ते विरासत स्मारक को गिराए जाने की भी जांच कर रहे हैं। संपर्क करने पर अधिकारी ने आधिकारिक नोट मिलने की भी पुष्टि की। राजशेखर ने यह भी कहा कि मंत्री के नोट के संबंध में मैंने अपने वरिष्ठों को रिपोर्ट भेज दी है, बाकी ईश्वर की मर्जी है। आधिकारिक नोट के मुताबिक ऐसी शिकायतें हैं कि राजशेखर जबरन वसूली का रैकेट चला रही हैं और रंगदारी की मांग कर रहे हैं। यह आरोप काफी गंभीर है जिसकी विस्तार से जांच किए जाने की आवश्यकता है। इसीलिए राजशेखर को सौंपे गए सभी कार्य वापस लिए जाते हैं। इसमें कहा गया इसे सहायक निर्देशकों के बीच वितरित किया जा रहा है और सहायक निर्देशक सीधे सचिव यानी सतर्कता को रिपोर्ट करेंगे। सहायक निर्देशकों को फाइल को सीधे सचिव को भेजना चाहिए या अगले आदेश तक तत्काल अनुपालन के लिए है। राजशेखर के कमरे से रिकॉर्ड जो है जब्त किए जाए। सूत्रों ने कहा कि भारद्वाज ने यह भी निर्देश दिया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के वरिष्ठ अधिकारी राजशेखर के कमरे से रिकॉर्ड भी जब्त किए जाए। राजशेखर ने अपने जवाब में ये कहा कि उन्हें कानून के नियमों और फाइल पर उपलब्ध दस्तावेजों और रिकॉर्ड के अनुसार अपने कर्तव्यों का निष्पक्ष निर्वहन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। राजशेखर ने रेखांकित किया कि केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल और नियमावली के अनुसार सतर्कता पूछताछ की जाती है। वरिष्ठ IAS अधिकारी ने यह भी आग्रह किया कि संजय जैन अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ASG को योगेंद्र हांडू के साथ विशेष वकील ब्रीफिंग काउंसलिंग के रूप में उच्च न्यायालय के समक्ष संलग्न करने की अनुमति दी जा सकती है और यदि जरूरी हो तो मामले को हाई कोर्ट के संज्ञान में भी लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे को मामले में संलग्न किया जा सकता है। कारण बताओ नोटिस भी इस मामले को लेकर जो है जारी किया गया है। बता दें आपको कि पिछले सप्ताह केजरीवाल ने आगामी दिनों में बड़े स्तर पर नौकरशाहों की फेरबदल की घोषणा और सार्वजनिक कार्यों में बाधा पैदा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी जो है दी थी। दिल्ली सरकार ने IAS अधिकारी और सेवा विभाग के सचिव आशीष मोरे के खिलाफ उनके स्थान पर एक नए अधिकारी को नियुक्त करने के उनके निर्देशन का पालन नहीं करने का अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कारण बताओ नोटिस भी जो है जारी किया है। अब ऐसे में आपको बता दें कि हाईकोर्ट द्वारा दिल्ली में अधिकारियों के तबादले और तैनाती पर
दिल्ली सरकार को नियंत्रण दिए जाने के कुछ घंटे बाद ही दिल्ली सरकार ने पिछले हफ्ते मौर्य को उनके पद से हटा दिया था। सीएम केजरीवाल के आवास मामले की जांच कर रहे अफसर को भी नोटिस दिया गया है। वसूली रैकेट में शामिल होने का उन पर आरोप लगाया गया है। नौकरशाहों और दिल्ली मंत्रिमंडल में ये गतिरोध बढ़ रहा है और इसी के बीच अब आम आदमी पार्टी सरकार ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के बंगले के सौंदर्यीकरण के मामले में कथित भ्रष्टाचार की जांच कर रहे विशेष सचिव यानी सतकर्ता YVVJ राजशेखर का सारा काम वापस लेने का आदेश जो है वो दे दिया है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये जो फैसला सरकार द्वारा लिया गया है, इस पर तरह तरह की टिप्पणी भी देखने के लिए मिल रही है, प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही है। जो कहा जा रहा है कि इनके हाथ में पावर आते ही जो इन्होंने काम किया है वो इन्होंने ये काम किया है कि सबसे पहले भ्रष्टाचार की जो जांच कर रहे हैं उसे हटा दिया है। इस पर आपको बता दें कि बीजेपी भी ने घेरती हुई नजर आई। बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने भी इसे लेकर ट्वीट किया। मजिंदर सिंह सिरसा ने लिखा है कि ये अरविंद केजरीवाल का एक और टैक्टिक है, जहां पर वो दिल्ली सरकार जब उनको पावर मिल गया है तो उन्होंने जो विजिलेंस के सेक्रेटरी हैं YVVJ राजशेखर, जो कि उनके शराब घोटाले और साथ ही साथ जो है 45 करोड़ रुपए के सौंदर्यीकरण के मामले में भ्रष्टाचार की जांच करते उसे उन्होंने हटा दिया है। ये इनका चीप टैक्टिक्स है जो कि सच को बाहर आने से नहीं रोक पाएगा। वहीं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी लिखा कि अफसरों को ट्रांसफर करने की पावर मिलते ही सबसे पहले करप्शन की जांच करने वाले अफसर को ही हटाने का ऑर्डर दे दिया केजरीवाल जी ने। जो विजिलेंस के ऑफिसर शराब घोटाले और अवैध बंगले की जांच कर रहे थे उनको हटाने का निर्णय शर्मनाक है। वह इसी तरीके से बीजेपी के एक और नेता हैं, आपको बता दें कि विपिन बिहारी सिंह, उन्होंने भी ट्वीट करके लिखा कि अफसरों को ट्रांसफर करने की पावर मिलते ही सबसे पहले जो है जांच जो कर रहे थे, करप्शन की जांच कर रहे थे, उन अफसर को ही हटाने का इनके द्वारा ऑर्डर दिया गया है। भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल ने जो विजिलेंस के अफसर शराब घोटाले और अवैध बंगले की जांच करे थे उन्हें हटाने का निर्णय बेहद ही शर्मनाक है। देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी जो है इस मामले में उन्हें घेरती नजर आ रही है। तरह तरह के सवाल जो अरविंद केजरीवाल पर दागे जा रहे हैं और ये पूछा भी जा रहा है कि आखिर इस तरीके से जब पावर मिली तो पावर मिलने के तुरंत बाद उनके द्वारा ये निर्णय लेते हुए जो है किस तरीके से इन्हें हटाने का काम किया जा रहा है। जो भ्रष्टाचार की जांच कर रहे हैं, जो इनसे जुड़े हुए अधिकारी है, यही नहीं आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को जैसे ही पावर मिली थी उन्होंने उसी वक्त तुरंत चेतावनी दी थी और उसके तुरंत अगले दिन ही उन्होंने तिहाड़ जेल, जहां पर सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया बंद है, वहां के 99 कर्मचारियों और अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया था, ये कहते हुए कि जो है इन्हें हटाना है क्योंकि अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं। 99 कर्मचारियों का इस तरीके से उनके द्वारा ट्रांसफर किया गया था। यानी हाथ में पावर आते ही पावर का गलत इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये अरविंद केजरीवाल जो है आप देख सकते हैं बखूबी जानते हैं। और इसी तरीके से जब उनके हाथ में पावर आया तो बैक टू बैक उन्होंने इस तरीके से ऑर्डर पास किए, कई सारे अधिकारियों को जो है उनके तबादले कर दिए, कई सारे आप देख सकते हैं कि जो अधिकारी है उनको इन्होंने पद से हटाने का काम किया और वहां पर अपने लोगों को इन्होंने नियुक्त कर दिया। अब ऐसे में आप देखिए कि अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के सौंदर्यीकरण मामले में और शराब घोटाले मामले में भी जांच कर रहे जो विशेष सचिव हैं YVVJ के राजशेखर, उनसे भी सारा काम वापस लेने का इन्होंने आदेश जो है जारी कर दिया है, जिसे बीजेपी द्वारा शर्मनाक बताया जा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।